भूमाफिया, पुलिस और नेता गठजोड़ चल रहा है। राइट होना चाहिए था। एक के बाद ये महेंद्र सिंह की इससे पूर्व हत्या हुई है, वही क्षेत्र में विष्णु महतो की हत्या हुई है, एक से एक कॉमरेड लोगों की हत्या हो रही, निर्मम हत्या। मुख्यमंत्री जी सुभाष जी की हत्या को आप चुनौती के रूप में देखें और विधि लेकर दलादली आरोप पर हम समझते हैं कि 5-7 हत्याएं हो चुकी है और दूसरे जगहों में तो हत्या हुई है लेकिन पर्टिकुलर रूप से होना चाहिए। देखिए, इस राज्य में जो घटना घटी सुभाष मुंडा की हत्या, ये निर्मम हत्या है। इस हत्या की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और जिस प्रकार से विधि व्यवस्था जितना टाइट होना चाहिए था, एक के बाद ये महेंद्र सिंह की इससे पूर्व हत्या हुई है, वही क्षेत्र में विष्णु महतो की हत्या हुई है, एक से एक कॉमरेड लोगों की हत्या हो रही, निर्मम हत्या हो रही है। ये आदिवासी नेता जो उभर रहे थे, युवा नेता हमारा जो थे उभरता हुआ थे, जिनकी हत्या होना झारखंड के लिए एक शर्मसार की बात है। मुख्यमंत्री डीजीपी के साथ में एक सप्ताह पूर्व ही बैठक करके निर्देश दिए थे विधि व्यवस्था की, एक एक आदमी का, एक एक जन का सुरक्षा की बात कहे थे। यहाँ के प्रशासन ने वादा किया था मुख्यमंत्री के साथ में, और आज देखिए साथी सुभाष मुंडा की हत्या उसके कार्यालय में हो जाती है। ये एक निंदनीय बात है और मुख्यमंत्री के लिए चुनौती की बात है कि आप देख लो, अगर खबरदार नहीं रहोगे तो इसी तरह से एक एक करके लोगों को, लैंडलॉर्ड को और यहाँ के जो जमीन के मालिक है, यहाँ के जो लोग सन ऑफ सोइल है, जिसकी हत्या हो रही है, जिसके कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं साथी। और ये हत्या का सिलसिला थमना चाहिए और विधि व्यवस्था में लगाम लगाइए। अगर आप नहीं चला सकते हैं तो छोड़ दीजिए सत्ता, आपकी सत्ता के नहीं चला सकते हैं और विधि व्यवस्था आप कमान नहीं संभाल सकते हैं तो इससे बड़ी दुखद नहीं हो सकती। क्योंकि आप भी भूमि पुत्र हैं, माय माटी के संतान हैं, भाषा संस्कृति के संतान हैं, आप माय माटी के रूप में आप चुने गए हैं, आपसे हमारी उम्मीद है। और माय माटी के लाल की हत्या होती है तो ये निंदनीय बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सुभाष जी की हत्या को आप चुनौती के रूप में देखें और विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से फिर से समीक्षा करने की जरूरत है साथी। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। सुभाष मुंडा का मर्डर कर दिया, ऑफिस में घुस, क्या कहेंगे? देखिए, सुभाष मुंडा की जो हत्या है, वो सुभाष मुंडा एक होनहार आदिवासी नेता थे जो आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व करते रहे हैं। और खास करके झारखंड के अंदर में जिस तरह से भूमाफिया, पुलिस और नेता गठजोड़ चल रहा है, तो इसके वजह से ही जो है यानी ये हत्या हुई है। और हम लोग आज सड़कों पर उतर करके ये मांग कर रहे हैं कि हत्या हुई है जो है ना, गिरफ्तार किया जाए और मोहब्बत करने के लिए खड़ा नहीं हुए हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे? सुभाष मुंडा का हत्या हुआ, क्या कहेंगे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। आज राज्य के अंदर विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है, रोज हत्याएं हो रही है। पुलिस प्रशासन केवल अपना वसूली में लगा, चाहे जमीन की दलाली हो, कोयला की दलाली हो, लोहा की दलाली हो, बालू की दलाली है, पुलिस प्रशासन सिर्फ उसी में व्यस्त है। आम आदमी का जान सुरक्षित नहीं है। जब डीएसपी को गोली मार सकता है, एसपी को गोली मार सकता है, थानेदार को गोली मार सकता है, इस राज्य के अंदर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से विधि व्यवस्था है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम हेमंत सोरेन से मांग करना चाहेंगे कि राज्य की विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए, तभी राज्य को ठीक से चलाया जा सकता है। एक कॉमरेड आप भी है मेरे साथ, क्या कहेंगे सुभाष मुंडा के जो ये हुआ, उस पर मर्डर हुआ, उस पर? देखिए, जहाँ पर मर्डर हुआ वो ऐसा जगह व्यस्तम एरिया है, उसका दिन दहाड़े, मतलब रात को संध्या होती है 8 बजे से पहले, अब पूरा भरा बाजार था। कहते हैं लोग वहाँ के लगातार पेट्रोलिंग रहती थी, लेकिन कल किसी तरह का पेट्रोलिंग नहीं था। तो एक सवाल पैदा करता है कि जो नगड़ी थाना का जो क्षेत्र है, वहाँ जिस हिसाब से वो लोग लगातार कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पर जो पुलिस जो है सक्रियता करे या अपराधियों का बोलबाला, वहाँ के लोग कह रहे थे, वो लगातार आक्रोशित थे। और एक सरल सादा सीधा नौजवान जो लोगों की समस्याओं से जुड़ा था, लोगों से लगातार जुड़ता था, इतनी लोकप्रियता थी, उम्र में जितनी थी
कि वो लगातार विकास की बातें करता था। उससे क्या किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी उसकी, लेकिन अगर उसकी हत्या होती है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठता है और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठता है कि कैसी व्यवस्था है आपकी, जब एक खुलेआम अपराधी 8 बजे से पहले गोली मार के निकल जाता है, आप हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। वो मैं ऑफिस में मारता। हाँ एकदम, वो भी रिंग रोड के बगल की बात है, ये भी नहीं कि बहुत दूर है, रिंग रोड है और वहाँ पर तीनों थानों का संगम है, नगड़ी हो, रातू थाना हो, इधर से आपका अरगोड़ा थाना, कई लोगों का संगम स्थल है। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि किस तरह की व्यवस्था हुआ है। तब पुलिस निष्क्रिय है, उस पर तत्काल कार्रवाई करने की बात है।